एक डरा हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू आया सामने, सबके यूएन के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के बोल रहा था कि मैं हूं जिंदा। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया। ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनसे किसी ने एक सवाल पूछ लिया कॉन्फ्रेंस में और यह पूछा कि साहब भारत बड़ा नाखुश है, आप खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। खासतौर से जो टैब्लू बनाया था उन लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल का, उनके मर्डर का, उनके असैसिनेशन का, उसके बारे में भी लोगों ने पूछा। तो उन्होंने बोला, जस्टिन ट्रूडो ने सीधी सादी बात करी दे कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं, हम सबके खिलाफ हैं। लेकिन कनाडा में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट? कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ फलाना है, फ्रीडम ऑफ ढिमका है। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लबो लुबाब यही है जो जस्टिन ट्रूडो ने सबको समझाया। लेट मी मेक द लार्जर पॉइंट दैट द इशू इज नॉट अबाउट freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. यह है कि अमेरिका ने प्लान किया है कि अमेरिका जो है वो अपनी इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। इसलिए ये खबर है कि बैंक ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट होगा रुपए के मुकाबले में 340 तक जाएगा। कि पन्नू कितना डरा हुआ है और आप इसे फेक अकाउंट से ये प्रोपोगेट करा रहा है कि मैं डरा नहीं हूं, मैं तो आया हूं न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के सामने आकर के मैंने वीडियो बनाया, देख लो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है। इसी डर से खालिस्तानी नेता और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू डर के मारे छुप गया था। जो पन्नू वीडियो में भारत को तोड़ने की बातें करता था, अब डर के मारे अपनी जिंदा होने की सबूत दे रहा है। और कनाडा में बढ़ रहे खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब कर लिया और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कनाडा को उसकी भाषा में जवाब दिया। अब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की सफाया होता देख पाक मीडिया चीखा। अच्छा अब्दुल्ला, ये 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे। तो ये तीसरा मर्डर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखना ये है कि ऐसे इकदामात से क्या खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। पहले पूरा एक दिन भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि वो हलाक कर दिए गए हैं, उन्हें मर्डर कर दिया गया। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत छोटे लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। एक डरा हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू आया सामने, सबके यूएन के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के बोल रहा था कि मैं हूं जिंदा। पता नहीं उसका मकसद यही था कि मैं जिंदा हूं और मैं यही हूं और मेरे सामने आकर अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यहां आओ। सच ये कि यूएन के हेडक्वार्टर के सामने तो खड़ा था, ये तो साफ दिख रहा है, हम लोग को भी दिख रहा है और सारी दुनिया को दिख रहा है। शक्ल से डरा हुआ दिख रहा था और बातचीत से हकलाता हुआ दिख रहा था। बहुत क्लियर नहीं बोल रहा था। जिस कॉन्फिडेंस से पिछले वीडियोस बनाए थे उस कॉन्फिडेंस से ये वीडियो नहीं बना था। हालांकि ये दिखाने की उसने पूरी कोशिश की कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, यहां हूं और आराम से हूं, जिसको चाहिए मुझसे बात कर ले। लेकिन घबराहट दिख रही थी और साथ में थोड़े डरा हुआ, ऐसा कि मतलब ये पता लग रहा था कि उसके चारों ओर कुछ लोग थे जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। कोई एक आदमी वीडियो बना रहा था, वो खड़ा हुआ था और कुछ लोग थे जो कि उसको बचा रहे थे, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे। और एक ऐसी लोकेशन ढूंढ के खड़ा हुआ था जो कि मेन गेट से दूर थी, यूएन के मेन गेट से दूर थी, ताकि कोई आता जाता आदमी जो कि हिंदी बोलने वाला हो या इंडियन हो जो उसे पहचान न ले। वैसे भी उसे पहचानता कौन है? इंडियन डिप्लोमैट्स हो सकता है पहचान लेते, या जिनको धमकी दी, इंडिया सारे डिप्लोमैट्स को धमकी इस वीडियो में भी दी, इससे पहले भी दी। कोई डिप्लोमैट्स ना पहचान ले और अमेरिकन ऑफिशियल्स को ना इन्फॉर्म करते हैं कि अरेस्ट करो, इसने हमें मारने की धमकी दी है। इसलिए
डरा हुआ था और एक ऐसी जगह ढूंढी थी जो कि भीड़ भाड़ से दूर हो, मतलब मेन गेट से, यूएन के मेन गेट से दूर, कहीं हेज के पड़ोस में, एक गेट इस साइड एक गेट इस साइड, उसके बीच में कहीं खड़ा था। क्यों एकदम गेट पे नहीं खड़ा हुआ? उसको अच्छी तरह से पता है कि पकड़ा जा सकता है, और उसे ये भी पता था कि कोई पहचान लेगा उसे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उसने अपने आप को ऐसी सिक्योर जगह खड़ा किया था। साथ में ये टाइम भी पता लगाना थोड़ा सा टफ हो रहा है कि ये किस समय शूट किया गया। जो भीड़ है वहां पे सड़क पे, उससे पता चल रहा है कि शाम के 7 बजे, आजकल दिन लंबे होते हैं, गर्मियों का मौसम है, सबसे लंबा दिन अभी गया है, तो वहां पर रात में करीब 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास सूरज छुपता है। ये ऐसा पता लग रहा है कि यूएन का ऑफिस बंद होने के बाद 7, 7:30, 8 बजे के आसपास शूट किया गया। धूप बहुत कम है, पीछे धूप पड़ नहीं रही है यूएन के हेडक्वार्टर पे, या पीछे की बिल्डिंग्स पे धूप साफ नहीं दिख रही, ट्वाइलाइट दिख रही है, मतलब सूरज जो है, सूरज की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, ये साफ दिख रहा है। मतलब उसको भी पता था कि जब यूएन का ऑफिस चल रहा हो उस समय यूएन के अंदर इंडियन डिप्लोमेट्स जा रहे होंगे, इंडियन ऑफिशियल्स आ रहे होंगे, वहां पर एक ऑफिस होता है इंडिया का भी, तो वो लोग कहीं पहचान न ले और पुलिस को इन्फॉर्म न कर दें, तो इसलिए डरा हुआ वो कोने में था। अब एक चीज और, उसने बहुत कुछ डिक्लेयर किया, ये भी कहा, डिक्लेयर किया कि भाई हम मतलब हम एक रेफरेंडम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ उसने बोला उस वीडियो में। वीडियो 5 तारीख का है, उसमें डेट बता रहा है, नो डाउट अबाउट, ठीक है। ये मैं नहीं बोल सकता कि ये पहले रिकॉर्ड किया था 5 तारीख के नाम से, तो आई डोंट नो, लेकिन हाँ 5 तारीख बोला है उसने। अच्छा, बोल रहा मैं डरता नहीं, ये भी बोला मैं न्यूज चैनल्स के पीछे बैठे हुए लोगों, वहां पे बैठे हुए शेरों से नहीं डरता हूं, अपने आप को टीवी के पीछे बैठ करके शेर बताते हो, आओ यहाँ बात करो। और डरा इतना हुआ था कि ट्विटर पे कुछ पाकिस्तानी आईडी दिख रही है, कोई बिलाल नाम से, कोई किसी शौकत नाम से, कोई किसी नाम से, पाकिस्तानी आईडीज दिख रही हैं जो इसके वीडियो को शेयर कर रहे हैं। डरा हुआ इतना हुआ था कि ये जो आईडीज हैं इनसे एक दिन पहले बताता, डिक्लेयर करता कि आज शाम 5 बजे मैं यूएन के ऑफिस के बाहर खड़ा हूंगा, जिसको मिलना मिलने, हम खड़े होते हैं वहां पे, हमारे लोग हैं। एक बार डिक्लेयर करता ना, चोरी से चोरों की तरह पहुंचा, शाम के टाइम पे जाकर के वीडियो बनाया 5 मिनट का और वहां से गायब हो गया। पंजाबी में बोला, हिंदी में नहीं बोला, पंजाबी में बोला, ताकि आते जाते लोगों को, वो तो सारे अंग्रेज हैं, उन्हें क्या समझ में आएगा। और उसके नीचे फिर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन दी, अबे पन्नू वहां खरीदने जाता होगा ना दूध, तो पंजाबी में दूध मांगता है, अंग्रेजी में बोलता ना, ताकि सबको पता चलता तू है कौन। चल ठीक है, एक और चीज, ये तो बता सकता था कि आज शाम को 5 बजे ट्विटर पे हर एक पे बोल देता, जितने ट्विटर से तेरी आईडी शेयर कर रही है ये पाकिस्तानी आईडी, ये बताते कि आज शाम 5 बजे पन्नू वहां खड़ा होगा यूएन के बाद, आ जाना मिलने जिसने मिलना हो। हम बताते कि किसने नहीं किया, ये काम नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? एक डरा हुआ पन्नू, जैसे वो नहीं होते गली मोहल्ले के छोटे मोटे जो अपने आप को गुंडा समझते हैं, कि किसी के घर के बाहर पहुंचे, 3 पत्थर मारे और भाग गए, उसके बाद ढूंढते रहिए आप उन्हें, ये वो काम कर रहा है पन्नू। अब पन्नू की एक कहानी और, ये पन्नू ने कोशिश ये की कि कोई इसे पहचान ना पाए, जिस तरीके से ये वहां पहुंचा है। अपनी फोटोग्राफ्स जो इसकी निकलती हैं बिना चश्मे के निकलती हैं। अब के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये काला चश्मा पहन के खड़ा है। भाई काला चश्मा पहन के क्यों खड़ा है? काला चश्मा मतलब ताकि तेरे को कोई पहचान ना पाए। ये ऐसे रंगीन कलर के साफ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी तो होते हैं ना, काला चश्मे में कोई आदमी दाढ़ी में पग लगा के, वैसे तो क्लीन शेव फोटोग्राफ्स है ना, वो तो सिख धर्म की कोई चीज फॉलो नहीं करते ये पन्नू साहब तो, है ना।